हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाफ ईयरली और फाइनल बोर्ड्स जो भी है उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो जैसे कि मैं बता दूं, मेरे 10th में 94.2% बने थे एंड काफ़ी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे मार्क्स कटे थे। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेन फोकस मैथ साइंस पे दे दिया था, इसलिए तो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली फॉर क्लास 10th के लिए मैं आपको स्मार्ट टिप्स ये सब दूंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेयर टू स्टडी द मेन टॉपिक। देखो, इसका कोई राइट आंसर नहीं है। जैसे मैं खुद बिस्तर पे बैठ के पढ़ता था क्योंकि मेरे को वही कंफर्टेबल लगता था। लेकिन आपको जो भी एक डेस्क बना लो या जहाँ भी बैठते हो आप, एक टेबल लो छोटी, उस पे पढ़ो एंड कंफर्टेबल बैठ के पढ़ना, क्योंकि उसी से पढ़ाई आती है। और साफ रखना जगह को, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, नहीं तो वो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा आपका। एंड देन हम बात करते हैं व्हेन टू स्टडी। देखो, इसका कोई राइट आंसर नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग। मैं कहूँगा जैसे होता है, जैसे मैं नॉर्मल मंडे टू सैटरडे एक रूटीन रहता था एंड संडे को मैं रात को 3-4 बजे तक पढ़ रहा हूँ तो सुबह लेट उठ रहा हूँ। वो सबका अपना अपना होता है। सेकंड, हाउ टू स्टार्ट। देखो, आपको पूरे हफ्ते का टाइम टेबल एक बार में बना लेना है, संडे को सैटरडे को बैठ के कि पूरे हफ्ते में क्या करना है। डेली अपने गोल्स बनाओ कि आज 1 चैप्टर 2 चैप्टर किस सब्जेक्ट का क्या किया। एंड हमेशा इजी टॉपिक से चालू करना है, स्टेप वाइज ऊपर जाना। अगर आप एक साथ हार्ड से आना चाहोगे तो आप डीमोटिवेट होगे कि मेरे से तो बुक नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ईजी से जाना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अच्छे से क्वेश्चन होंगे स्टेप वाइज जाओगे तो। एंड गोल्स हमेशा सेटल रखना, नहीं तो काम नहीं होगा। टेक्निक सबकी अलग अलग है, जो मेरी बेस्ट है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी रीड करता था, उसी में मेरे को समझ आ जाती थी। फिर मैं नोट्स जो भी बनाए हुए रहते थे रिवाइज़ करा। प्रैक्टिस में सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी कर लेना अच्छे से भाई। एक्टिविटीज़ पे फोकस करना, बायो में तो मेनली घोट के पी जाओ उनको, वही आता है। देन फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स आपको मैं लास्ट में बता रहा हूँ, एक बुक आती है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसके लिए जैसे मैंने ओसवाल ली थी, पीडब्ल्यू ली थी, जो भी आती है कोई भी अच्छी बुक ले लो, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको जो अच्छी लगे बेस्ट बुक। एंड इसके लिए मैं आपको लास्ट में बुक बताऊंगा, फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, नोट्स के लिए क्या लेना है एकदम। उसके अंदर स्टेप वाइज आपको सब मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर सब। मेन आता है हाउ टू रिवाइज। अगर आप कितना भी पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। नोट्स बनाए, नोट्स हमेशा अच्छे बनाना कि अपने खुद के वर्ड्स में याद आए आपको। और रेगुलरली पढ़ते रहना, जैसे संडे को पढ़ लिया, हफ्ते में एक बार एक सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया। ऐसे नहीं कि एक दिन पहले आ रहे हो सब भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। फ्लैश कार्ड्स की कोई नीड नहीं है, अगर आपको कहीं ऐप से प्रोवाइड हो रहे कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नीड नहीं है। देन रिसोर्सेज। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ भी नहीं हो सकती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा। सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, अच्छे से घोल के पी जाओ एक एक पेज, मार्क्स आ जाएंगे। एसएसटी में मत करना, चाहे एसएसटी में नहीं हो रही। और रेफरेंस बुक में मैं बताऊँ तो ऑल इन वन बेस्ट है, मैं इसकी बात कर रहा था। इसमें आपको नोट्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट सब मिलेगा। और एसएसटी में मैं भी इसी से पढ़ा था, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे इसी की वजह से। एंड ऑल इन वन में आपको फ्लो चार्ट मिलता है और जो माइंड मैप मिलता है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और आपको जो नोट्स मिलेंगे वो आंसर की फॉर्म में मिलेंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में। तो बहुत अच्छी बुक है, मेरे हिसाब से लेनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ ऑनलाइन वीडियोस, आजकल काफ़ी ट्रेंड है, मेरे भी था लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो ये देखना नहीं सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है। और स्टडी ऐप्स जैसे मिल रहा है कोई अच्छा तो ले लो, नहीं कोई नीड नहीं है। एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। देखो, हर कोई मोटिवेट रहता है, कहीं में प्रॉब्लम्स होती है, वैसे मैंने तो काफ़ी को देखा है। तो एक तो छोटा मोटा रिवॉर्ड, जैसे रिवॉर्ड के रूप में मैं तो कह रहा हूँ 1-2 घंटे पढ़ लिए तो 15 मिनट स्क्रॉल कर लिया, कुछ भी कर लिया। एंड अचीवमेंट्स लेते रहो छोटे मोटे, तारीफ़ तो घर वाले भी कर ही देते पढ़ते हो तो। प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है करने का, कोई नीड नहीं है तुमको ये सब। लेकिन कहीं के पेपर आ रहे हैं तो देखो, हाई वेटेज को पहले करो हर सब्जेक्ट की, जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है। एसएसटी में हिस्ट्री अवॉइड कर दो, लैंग्वेज सब्जेक्ट में ग्रामर जल्दी हो जाती है, उसको कर लो। टाइम मैनेजमेंट पेपर लेके चलना और जाओ, उससे पहले सिलेबस हो चाहे नहीं हो, एक दो पेपर सॉल्व करके जाना उस कंडीशन में 3 घंटे में कि कैसा हो रहा है तुम्हारा। लास्ट एंड फाइनल मेरी यही रहेगी, कंसिस्टेंट रहो। एक दिन पढ़ने से, 2 दिन पढ़ने से, लास्ट महीने पढ़ने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, सब है। रेस्ट लेते रहना एंड सबसे ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। देखो, तुम कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले बीमार हो गए, रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो ये है। एंड लास्ट मिनट में बता रहा हूँ, 95 नहीं बना सकता। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने दिसंबर में चालू कर लिया, उसके 95 नहीं बनेंगे, गारंटी है। रेस्ट लेते रहो, नहीं अफेक्ट पड़ेगा तुम्हारी हेल्थ पे।
फाइनल में फिर से समझा रहा हूँ, रिसोर्सेज में एनसीईआरटी के बाद तुमको फोकस करना है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि ऑल इन वन पे ध्यान दो। काफ़ी अच्छी बुक है, देखो मैंने इसी से पढ़ा है। माइंड मैप्स इसके बहुत अच्छे हैं। स्पेशली एसएसटी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती है। साइंस और एसएसटी मैंने इससे पढ़ी थी। साइंस में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर सारे। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी अपडेट्स की।